नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूएन इकोसोक का गठन साल 1945 में किया गया था। दूसरा, ये यूएन के 4 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। और तीसरा, वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूएन इकोसोक के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इसमें सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति शामिल हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूएन इकोसोक का गठन साल 1945 में किया गया था। ये यूएन के 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है, यानी यूएन की 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जिसमें से एक इकोसोक भी है, जबकि प्रश्न में 4 स्पेशलाइज्ड एजेंसियों का जिक्र किया गया है। मौजूदा वक्त में इसके 54 सदस्य हैं। ये परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत आपसी बातचीत और नवाचारी सोच को बढ़ावा देने, विकास के लिए आपसी सहयोग पर बल देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपसी समन्वय के लिहाज से एक केंद्रीय मंच है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में पॉइजन पिल सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए कंपनियों के अधिग्रहण एवं विलय से, बी स्नूकर के खेल से, सी तितली की एक जहरीली प्रजाति अथवा डी एक जानलेवा ऑनलाइन गेम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए ऑफर दिया है। हालांकि ट्विटर का बोर्ड इस डील के खिलाफ है। कथित तौर पर इसे और अधिक कठिन बनाने के लिए कंपनी के बोर्ड ने यानी ट्विटर बोर्ड ने पॉइजन पिल नामक रणनीति अपनाई है। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो पॉइजन पिल किसी कंपनी को जबरन अधिग्रहण से बचाने का एक तरीका है। इस तरह पॉइजन पिल एक सीमित अवधि की शेयर धारक अधिकार योजना है। इसके तहत कोई भी कंपनी में 15% से अधिक की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। इसमें कंपनी कुछ छूट के साथ दूसरों को कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दे देती है। इससे अधिग्रहण करने की कोशिश करने वाले के शेयरों की कीमत कम हो जाती है और अधिग्रहण करना मुश्किल हो जाता है, महंगा हो जाता है। साथ ही कंपनी का अधिग्रहण करने की कीमत भी बढ़ जाती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। काला सागर के चारों ओर स्थित देशों के संबंध में निम्नलिखित में से घड़ी की सुइयों के दिशा के अनुरूप देशों की सही अवस्थिति कौन सी है? पहला यानी विकल्प ए रूस, फिर जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन एवं तुर्की। दूसरा यानी बी तुर्की, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन एवं जॉर्जिया। सी यूक्रेन, रोमानिया, रूस, जॉर्जिया, बुल्गारिया एवं तुर्की। अथवा ऑप्शन डी बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया एवं तुर्की। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से इन विकल्पों को देख लीजिए, फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया जो क्रम है घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप वही सही क्रम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में काला सागर में तैनात रूसी लड़ाकू बेड़े में शामिल युद्धपोत मोस्कवा वहीं काला सागर में डूब गया। बता दें कि कृष्ण सागर या काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में काकेशस पर्वतीय क्षेत्र और अनातोलिया प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र से घिरा हुआ है। ये बास्पोरस जलसंधि के जरिए मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है। ये कर्च जलसंधि द्वारा अजोव सागर से भी जुड़ा हुआ है। पश्चिम की ओर
डार्डानेल्स जल संधि है जो एजियन सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। इससे लगे हुए प्रमुख देश बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया एवं तुर्की है। इसमें इस सागर के साथ सबसे लंबी सीमा तुर्की की ही लगती है। इसमें डेन्यूब, नीपर, निस्तर, डॉन, रियोनी एवं दक्षिणी वग आदि नदियों द्वारा जलापूर्ति होती है। आप इसका मैप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इसके बारे में आप इंटरनेट के जरिए थोड़ी और भी रिसर्च कर लें। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वर्णांधता रोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वर्णांधता से ग्रस्त लोग सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं, बस वे कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये बीमारी केवल जन्मजात होती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे यानी FTII को निर्देश दिया कि वो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोगों को फिल्म मेकिंग और एडिटिंग से जुड़े सभी कोर्स करने के लिए अनुमति प्रदान करें। यानी उन्हें, जो लोग कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, उन्हें FTII में कोर्स करने से रोका न जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि संस्थान में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाना चाहिए। बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में वर्णांधता या रंग बोध की अक्षमता कहते हैं। वर्णांधता से ग्रस्त लोग सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं, उन्हें रंग भी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ रंगों में वे विभेद नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से ग्रसित किसी महिला या पुरुष को सामान्यतः हरे और लाल, कभी कभी नीले रंग में अंतर समझ में नहीं आता है। मुख्यतया वर्णांधता एक जेनेटिक स्थिति है जो अभिभावकों से बच्चों में आती है, लेकिन कुछ मामलों में ये समस्या जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस जैसी बीमारियों से या फिर विषाक्त पदार्थों के सेवन से ऑप्टिक नर्व या रेटिना को नुकसान पहुंचाने पर बाद में भी हो जाती है। यानी जन्मजात आप सही होते हैं, लेकिन बाद में इन तमाम बीमारियों की वजह से आपको वर्णांधता हो सकता है। यानी ये जन्म से भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के 5वें प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न की ओर। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासित संस्था है। दूसरा, साल 1960 में पुणे के प्रभात स्टूडियो परिसर में इसकी स्थापना हुई थी। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये विषय ऊपर वाले प्रश्न से ही संबंधित है। इसमें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे शहर में स्थित है। ये संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, यानी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। साल 1960 में पुणे के प्रभात स्टूडियो परिसर में इसकी स्थापना हुई थी। FTII पुणे में एक्टिंग, डायरेक्शन, डायलॉग एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, फिल्म मेकिंग एंड एडिटिंग से जुड़े कई कोर्स कराए जाते हैं। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।